काका वो बोला थी पहले जब वो मुख्यमंत्री हथिन तो वो कहा हथिन कि 5 डिस्ट्रिक्ट सबके जमीन सरकार खरीद के देने चाहिए, जेकरा से जेकर एक धूर भी जमीन न है वो सब अपन मकान सही ढंग से बना सके। काहे क्यों गरीब के बात कर रहा थी, काहे देवल के लोग, काहे क्यों गरीब के उत्थान से बात कर रहा थी। तो ओकरेला जीतन मांझी लड़ाई लड़ रहा थी, गरीबों की बात कर रहा थी। नीतीश बाबू कहती कि अब तू गरीबों की बात करवा तो पार्टी के ही अंदर रहे देवो, तू अपन पार्टी के हमरा के विलय कर। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी अब तैयारी में जुट गई है। बता दें कि 40 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और वहीं 6 अगस्त को नवादा में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है। इसको लेकर जब हम पार्टी के प्रदेश महासचिव लोगों के पास पहुंचे तो वो एक बार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। गरीबों से जब वो बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। पहले जब वो मुख्यमंत्री हथिन तो वो कहा हथिन कि 5 डिस्ट्रिक्ट सबके जमीन सरकार खरीद के देने चाहिए, जेकरा से जेकर एक धूर भी जमीन न है वो सब अपन मकान सही ढंग से बना सके। लेकिन क्या करत थी हम पूर्व नीतीश कुमार की जब ये सब लागू करे लगल थी तो मांझी जी के मुख्यमंत्री पद से हटा देवल गेलो। काहे क्यों गरीब के बात कर रहा थी, काहे हटा देवल गेलो, काहे क्यों गरीब के उत्थान से बात कर रहा थी। कहा थी कि सबके एक जने कुछ लोगों के पास 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन है और गरीब के पास 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन भी नहीं है अपना मकान बनाने के लिए। तो वही ला जीतन मांझी सब जगह लड़ाई लड़त तो गरीब ला कि नीति निर्धारण में ही कुछ परिवर्तन कर दिया जाए कि जेकरा से एक नीति बदल दो कि सब गरीब के अगर 5 डिस्ट्रिक्ट मुफ्त में जमीन अगर सरकार मान ले तो सब गरीब के कुछ न कुछ जमीन मिल जाती, जेकरा से आज क्या हुआ है कि सरकारी जमीन पर आईरा पहाड़ के तरहट्टी पर कोई गरीब सरकारी जमीन पे जब मकान बना ले है तो कुछ दिन बाद वन विभाग से सरकारी कर्मचारी आवहतीन और कहा हतीन कि जमीन सरकार की है या तोहनी हट। 50 साल से 100 साल से जो गरीब वहां रह रहा था उसको सरकारी लोग आके कहा हतीन कि जमीन अब तोड़ न हो, तू बतावा वो कहाँ देता थी, कब हवा में मकान बनते कहाँ बनते। कुछ तो ये तो सुविधा देने पड़ते सरकार के सुविधा देने पड़ते कि आखिर भोजन रहे के व्यवस्था, पढ़ाई के व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार के दायित्व ही करेंगे। तो ओकरेला जीतन मांझी लड़ाई लड़ रहा थी, गरीबों की बात कर रहा थी। अभी कुछ दिन पहले नीतीश बाबू कहा थी कि अब तू गरीबों की बात करवा तो पार्टी के ही अंदर रहे देवो, तू अपन पार्टी के हमरा में विलय कर दे। काहे कि तू गरीब के हमेशा बात कर रहे हैं। कैसे होगी सरकार विवश होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नवादा में एकत्रित होइएगा, उन्हें दिखाइएगा कि नवादा में गरीबों का हुजूम दौड़ गया है। पूरा नवादा गरीबों से जब पट जाएगा तो पटना से देखने वाली जो सरकार है, जो पटना में बैठी हुक्मरान है, वो देखेगी कि जीतन राम मांझी जी के पीछे सारा गरीब, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का है, गरीब उनके पीछे खड़ा है। तो आपकी मांगों को वो मानने पर विवश हो जाएंगे और आपकी मांगों को वो मानने के लिए विवश रहेंगे। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि 6 तारीख को गांधी के नवादा के गांधी स्कूल में आइए और ये बता दीजिए जीतन राम मांझी जी को कि तुम आगे बढ़ो, सारा गरीब, सारा ये जनता आपके पीछे हुजूम के रूप में खड़ा है।
आप आगे बढ़िए, आपके पीछे सारा जमाना खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे दोबारा फिर से कहना चाहता हूं कि 6 तारीख को नवादा के गांधी स्कूल में आप एकत्रित होइए और मांझी जी को ये विश्वास दिलाइए कि आप मेरे हक अधिकार की लड़ाई पटना में और दिल्ली में लड़िए। हम पटना, आप जानते हैं कि आप पटना और दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन नवादा तो आ सकते हैं। उनके लिए नवादा में तो हिम्मत दे सकते हैं कि मांझी जी आप लड़िए, हम आपके पीछे काम चलेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम नेता के पीछे क्यों दौड़े, क्या वो हमको 500-400 रुपया दे देगा, क्या करेगा? लेकिन आप सोचिए कि क्या नेता क्या कर सकता है। आज अगर कोई मुखिया मांझी समाज से या किसी भी गरीब परिवार से बना है तो वो क्यों था? क्योंकि एक दिन में अंबेडकर जी ने ये फैसला करा दिया संविधान में कि रिजर्वेशन रहेगा, आरक्षण रहेगा। तो बड़े नेता क्या करते हैं कि वहां से नीति निर्धारण करते हैं। अगर उन्होंने नीति निर्धारण में बदलाव कर दिया कि आज से सारे गरीब बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन 400 के जगह पर अगर 4000 रुपया मिलने लगेगा, तो कल से रातों रात एक दिन में सारे परिवार को इससे फायदा होगा, लाखों गरीबों को फायदा होगा। अगर वो एक फैसला ले लेते हैं कि सारे गरीब जो भी बीपीएल के अंदर हैं, अगर उन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी, तो आप ये जान जाइए कि अगला दिन से सारे लोगों को जो बीपीएल में हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें बिजली मुफ्त मिलने लगेगी। तो कोई नेता आपको 200 रुपया 100 रुपया देता है, वो आपको धूर्त बना रहा है, क्योंकि वो फिर नीति निर्धारण में बदलाव नहीं करेगा, वो सिर्फ अमीरों की वकालत। वहीं आपको बता दें कि आपने इस तस्वीरों में देखा कि कैसे हम पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रभारी हैं नवादा के रोमित कुमार, वो वहां पर पहुंचे हैं और तमाम चीज़ों का जायजा भी ले रहे हैं और बता रहे कि कैसे 6 अगस्त को जो विशाल जनसभा आयोजित किया गया है, इसमें जितन राम मांझी भी वहां पर पहुंचेंगे और संतोष सुमन मांझी भी वहां जाएंगे, गरीबों के बीच जाएंगे, तमाम चीज़ें, उनकी समस्या जो कुछ भी है वो उनकी सुनेंगे और तुरंत उसका निराकरण जो है वो भी किया जाएगा। इस तमाम चीज़ों को लेकर जो हम पार्टी के प्रदेश महासचिव है रोमित कुमार, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। 6 अगस्त को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नवादा इकाई द्वारा एक गरीब जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी आ रहे हैं। इनके साथ सारे विधायक और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता हैं और प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सबके आने की संभावना है। क्या इसका उद्देश्य होगा सर सभी का? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, काफ़ी समस्याओं को नवादा में देखा जा रहा है, चाहे वो सड़क जाम की समस्या हो, चाहे वो पानी पीने की समस्या है, चाहे आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो पहाड़ के तलहटी में बसे हुए हैं, उनके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है और उन्हें नोटिस आ जाता है खाली करने का। तो आप इन सब समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, गरीबों के पास हम लोग जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो इन सब समस्याओं के साथ हम लोग कुछ इसके लिए चाहते हैं कि निराकरण हो। तो ये निराकरण तभी हो सकता है जब जनता अपने नेता को बात बताएगी और नेता इनका कैसे निराकरण करेंगे, इन बातों को गरीबों तक बताएंगे। तो इसी के लिए हम लोग ने एक जनसभा का आह्वान किया है और उस जनसभा में जनता अपनी बात को नेता तक पहुंचाएंगे और नेता भी अपने बात को जनता तक पहुंचाएंगे। एक कॉर्डियल जनसंवाद होगा, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में पटना में जो सरकार बैठी हुई है नीतीश कुमार जी के खिलाफ की, उनके खिलाफ में कैसे हम लोग अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, इन्हीं बातों के साथ हम लोग एक जनसभा का आह्वान किया। सर आने यूँ कहें लोकसभा चुनाव की भी तैयारी है सर नवादा में? हाँ, हम पार्टी है और पार्टी के रूप में हम लोग सारे 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके हमारा पार्टी का ज़्यादा जनाधार जहाँ है वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी अपने जनाधार को बढ़ाया जाए, जिससे कि आगामी चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों चुनावों में अच्छा से अच्छा हम लोग अपना अपील हुआ। सर मैं नवादा के लोगों से अपील करता हूं कि 6 तारीख को गांधी इंटर स्कूल में भारी संख्या में आइए
और अपने नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी की बातों को सुनिए और इस जनसभा को सफल बनाइए। तो आपने सुना कि हम पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रभारी नवादा के हैं रोमित कुमार। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को नवादा में एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है, जिसमें कि जीतन राम मांझी भी वहां पर जाएंगे, संतोष कुमार मांझी वहां पर पहुंचेंगे और इस पार्टी के जो कद्दावर नेता है सभी वहां मौजूद रहेंगे और गरीबों से सीधा संपर्क होगा। गरीबों की जो समस्या है उन्हें सुना जाएगा और तुरंत ही उसका हल भी निकाला जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।